हेलो बच्चों, क्या आप भी परेशान है कि किस प्रकार से केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे जाएं? क्या आपको भी ये बार बार परेशान करता है? कभी बोलते हैं बेरियम सल्फेट, कभी बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन इनको लिखते कैसे हैं? तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और ये 2-3 मिनट का वीडियो आपको मास्टर बना देगा केमिकल फॉर्मूला लिखने में, तो एंड तक बने रहो। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए पहले कुछ आयंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं कुछ कैटायन बता रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है और आयरन है। ये कुछ वो आयन हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और इनको जान गए तो बहुत कुछ कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो यहां पर आप देखोगे कुछ ऐसे आयन हैं जिनके पास वैलेंसी +1 है, यानी ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी क्या है, 1 है। और कुछ ऐसे आयन है जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और जिंक है, कॉपर है और आयरन है, जिनकी वैलेंसी 2 है। तो यानी 1 वैलेंसी वाले और 2 वैलेंसी वाले आपको पता होने चाहिए कि किसकी वैलेंसी 1 है, किसकी वैलेंसी 2 है, और उसके लिए आप इस टेबल को बिल्कुल अच्छे तरीके से रेफर करेंगे। इसी के साथ हम आते हैं कुछ और आयंस के साथ जिनकी वैलेंसी 3 भी होती है। तो ऐसे आयन है एल्यूमिनियम का आयन और आयरन का थर्ड आयन, यानी कि आयरन के पास +2 तो वैलेंसी है ही, +3 वैलेंसी भी होती है, और गोल्ड के पास भी +3 वैलेंसी होती है। तो यहां पर 3 वैलेंसी वाले ये आयन हमारे को मिल चुके हैं कैटायन। अब आते हैं हम कुछ एनाइंस के बारे में। एनाइंस मींस नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन के बारे में जानेंगे हम। उससे पहले एक और स्पेशल आयन है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, +1। लेकिन यहां पर हम देखते हैं सारे एनाइन के बारे में। हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमनली यूज्ड, हाइड्रोक्साइड -1, नाइट्रेट -1, यहां पर देखोगे एल्यूमिनेट -1, कार्बोनेट -2, सल्फेट -2 और फॉस्फेट का -3। यानी कि यहां पर एनाइन के अंदर भी वैलेंसी में कुछ की 1 है, कुछ की 2 है और कुछ की 3 है। तो ये एनाइन और कैटायन मिलकर बनाते हैं केमिकल कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कुछ और ऐसे आयनों के कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, कंपाउंड किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, क्या उनका नाम होता है और क्या उनका फिर फॉर्मूला हो जाता है। तो हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखकर देखते हैं। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, हमने कैल्शियम देखा था, क्या कहां पर देखा था, कैटायन में। कैल्शियम की वैलेंसी क्या थी उसके बारे में भी हमें पता है। तो सबसे पहले इनके सिंबल, कैल्शियम का सिंबल Ca और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। अब देखते हैं इनकी वैलेंसी के बारे में। इसकी वैलेंसी क्या थी, +2, इसकी वैलेंसी क्या थी, -1। लेकिन अब हमको करना पड़ेगा एक ऐसा काम जो है बहुत ही खतरनाक, और ऐसे खतरनाक काम के बाद बन जाएगा हमारा केमिकल फॉर्मूला तैयार। तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉसओवर करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने किया क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में क्या होगा, यहां पर एनाइन की वैलेंसी कैटायन के कदमों में चली जाएगी, चरणों में चली जाएगी, और किसकी, कैटायन की वैलेंसी एनाइन के चरणों में चली जाएगी। यानी कि एनाइन की वैलेंसी, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 1 है, तो ये इसके चरणों में चली जाएगी। यानी कि कैल्शियम लिखूंगा उसके यहां पर 1 होगा। अच्छा, हाइड्रोक्साइड के चरणों में तो हाइड्रोक्साइड लिखकर मुझे 2 लिखना है। अच्छा, ध्यान रहे ये पूरे हाइड्रोक्साइड के चरणों में जाएगी, इस प्रकार से नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के चरणों में लगा दी। दिस विल बी रॉन्ग। तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करें, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अगेन क्या करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, कैल्शियम इसका सिंबल आएगा कैल्शियम और ऑक्साइड का सिंबल आएगा ऑक्सीजन। तो यहां पर दोनों के सिंबल आ चुके हैं। अब बारी है उनकी वैलेंसीज की। तो वैलेंसी आएगी इसकी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। अब हमारी बारी आती है क्रॉसओवर करने की। तो क्रॉसओवर किया हमने, यानी कि एनाइन की वैलेंसी कैटायन के चरणों में और कैटायन की वैलेंसी एनाइन के चरणों में। तो क्रॉसओवर कर देते हैं और लिख देते हैं, क्या बनेगा, Ca2O2। लेकिन Ca2O2 हम जनरल प्रैक्टिस में नहीं लिखते हैं। दोनों का अगर बेस सेम है तो इनको कॉमन लेकर निकाल देते CaO। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO आ गया ना। अब आते हैं अपन एक और एग्जाम्पल पर। एक और एग्जाम्पल है हमारा सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम के ऑक्साइड में भी क्या करना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम के ऑक्साइड में किया। यहां पर सिंबल लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड के लिए। सिंबल क्या होगा हमारा, सोडियम और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों सिंबल्स की वैलेंसी लिखेंगे। सोडियम की होती है +1 और ऑक्साइड की होती है -2। तो यहां पर क्रॉसओवर करना पड़ेगा, यानी सोडियम के चरणों में 2 आएगा और ऑक्सीजन के चरणों में 1। तो Na2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का CaO लेकिन सोडियम ऑक्साइड का Na2O। और कैसे आया तुमने देखा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर सोडियम सल्फेट का।
और तुम जानते हो सिंबल के बारे में, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na और फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। और सोडियम की वैलेंसी के बारे में बात करें तो होती है +1 और फॉस्फेट की -3। अब क्या होगा, क्रॉसओवर, और क्रॉसओवर हो चुका है दोस्तों। 3 जाएगा सोडियम के कदमों में और PO4 के कदमों में जाएगा 1, तो यहां पर हो जाएगा Na3PO4। अब ये जो 1 है ये दोनों के बीच में इस ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर Na3PO4 में लिख सकता हूं। इसी प्रकार हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसको लिखकर देख लेते हैं, उसके बाद तुम बन जाओगे मास्टर। एक और फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहले क्या करेंगे, सिंबल क्या क्या होंगे, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1। क्रॉसओवर होगा यानी मैग्नीशियम के पास 1 जाएगा और हाइड्रोक्साइड के पास 2 जाएगा, तो Mg ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, तो बन गया ना। तो इस प्रकार लिखते हैं केमिकल फॉर्मूले, किसके, केमिकल कंपाउंड्स के। अब तुम मास्टर हो गए हो, किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हो किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए बाय यूजिंग दीज टेबल्स एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसओवर। मिलते हैं अगले वीडियो में।